नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आप कैश में नहीं कर रहे हो, मीन्स फिजिकली आप कैश ट्रांसफर नहीं कर रहे हो किसी को भी, ना ही आप किसी से कैश फिजिकली ले रहे हो, ठीक है, मीन्स टेंजिबल फॉर्म में हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो उसमें पेमेंट क्या करनी होती थी, हमें पहले बैंक में जाना होता था, फिर कैश हम विड्रॉ करते थे वहां से, और उसके बाद हम सेल परचेज करते थे, या फिर अगर हमें किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो पहले अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ करते थे, फिर उसके बाद क्या है, दूसरे जिस पर्सन के अकाउंट में पैसे डालने उसमें हम उस दूसरे बैंक में जाके और फिर उसमें पैसा डिपॉजिट करते थे। लेकिन डिजिटल पेमेंट क्या है, इसमें कंप्यूटर्स की मदद से, इंटरनेट की मदद से, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल है आपका, टैबलेट फोन है, सॉरी टैबलेट्स हैं, तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये 24/7 है, आप कभी भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल में कुछ एप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन एप्स को डाउनलोड करके हम पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल स्कीम के अंदर भी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था, तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज किया कि आप आधार लिंक डिजिटल पेमेंट्स कीजिए। तो डिजिटल पेमेंट के लिए एसेंशियल क्या है कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारे मोबाइल नंबर से या फिर आधार नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। तो इन द डिजिटल पेमेंट 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर टेकन केयर। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस, मीन्स आपके पास जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो रिसोर्सेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, तो इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सॉरी कन्वीनियंस यहाँ पे क्या कहेंगे हम इसको कि हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा, कन्वीनियंट है हमारे लिए, ठीक है, तो हम इजीली ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पीड के लिए अगर हम बात करें तो स्पीड कन्वीनियंट है, बहुत फास्टली पैसा ट्रांसफर हो जाता है। रिलायबिलिटी है, आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा ट्रांसफर हो चुका है। अवेलेबिलिटी, और ये डिजिटल जो भी सोर्सेज हैं हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे मोबाइल ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, और एक ऐप हम डाउनलोड करके इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से चार्जेस, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि डिजिटल पेमेंट्स जब हम करते हैं तो चार्जेस कितने लिए जा रहे हैं हमसे, ठीक है। देन सेफ्टी, सेफ्टी मस्ट है, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो हमारे फोन को हैक कर लेते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारा बैंक अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा डेबिट कार्ड नंबर है, सीवीसी नंबर है, अगर ये किसी को पता लग जाए तो वो हमारे डेबिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग कर सकता है इजीली। तो इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी का हमें ध्यान रखना होगा डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, काफी सारे मेथड्स हैं हमारे पास डिजिटल पेमेंट करने के लिए, जैसे बैंकिंग कार्ड्स है, आधार अनेबल्ड पेमेंट्स पेमेंट सिस्टम है जिसको हम AEPS बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है, ई वॉलेट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है। तो इन सभी को यूज करके हम डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अभी हमने यहाँ पे जो RTGS किया था और NEFT किया था, इसके बाद एक और जो सिस्टम है वो लॉन्च हुआ, दैट इज IMPS। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताती हूँ। जैसे NEFT और RTGS जो है ये 2005 में लॉन्च किए गए थे, लेकिन IMPS जो है वो 2010 में लॉन्च किया गया था। अब इसमें IMPS में क्या किया गया, जो NEFT और RTGS की वीकनेसेस थी कि ये सिर्फ वर्किंग आवर में हम पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, अब IMPS के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पैसे को 24/7 कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और ये रियल टाइम ट्रांसफर होता है, और इसमें जैसे पैसे की कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे NEFT में हमने कहा कि जो पैसा है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। RTGS में आपको मोर देन 2 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन IMPS क्या है, इससे अगर आप 1 रुपी ट्रांसफर करना चाहते हो तो 1 रुपी ट्रांसफर कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया NPCI ने। NPCI की फुल फॉर्म हमने कल भी डिस्कस की थी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का सिस्टम है, सेफ है, ठीक है। और जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, यहाँ पे जो हमने डिजिटल पेमेंट का ये किया, तो सभी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं ये IMPS के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस सिस्टम को यूज करके पेमेंट्स की जाती है। जैसे आपने पेटीएम सुना होगा, ठीक है,
यूपीआई भीम ऐप जो है वो सुना होगा। तो ये सभी सिस्टम्स जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो आईएमपीएस के सिस्टम के ऊपर काम करती है।